कि जब आप सरकार में रहते हैं तो कार्यकर्ताओं के लिए, आपके कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजा बंद रहता है। 4 गेट के अंदर में आप रहते हैं, 4 मंत्रालय लेकर के माल लूटने में व्यस्त रहते हैं। ये कार्यकर्ता का जनसंवाद है या आने वाले विधानसभा में कार्यकर्ताओं की पहचान हो रही है कि कौन कार्यकर्ता कितना करोड़ देगा जो विधानसभा का टिकट लेकर के चुनाव लड़ेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खास करके मिथिलांचल से आपकी बुरी हार हुई थी विगत विधानसभा चुनावों में, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर से, और इसी कारण से आपका मुख्यमंत्री का जो सपना था बनने का, वह सपना चकनाचूर हो गया था। तेजस्वी यादव जब सत्ता में थे तो कार्यकर्ताओं के लिए गेट बंद कर दिए थे, और जब विपक्ष में आए हैं तो उन्हें कार्यकर्ताओं की याद आ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश यादव ने बड़ा खुलासा किया है। चूंकि राजेश यादव जो लंबे समय से एक वक्त में तेजस्वी यादव के करीबी माने जाते रहे हैं और ऐसे में वह भारतीय जनता पार्टी में है, नित्यानंद राय के करीबी माने जाते हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव के यात्रा को लेकर निशाना साधते हुए बड़ा खुलासा किया। सीधे तौर पर वह कहते नजर आ रहे, एक वक्त में जो तेजस्वी यादव सत्ता में रहते हैं, 4 विभागों को संभालते हैं, उस वक्त वह 4 गेट के अंदर बैठे होते हैं, और अब जब चुनाव नजदीक आया है तो वो कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, उनके पूरे बयानों को सुनिए। मीडिया के माध्यम से पता चला है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी दरभंगा आए हैं कार्यकर्ता संवाद करने के लिए। तो मैं माननीय श्री तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप सरकार में रहते हैं तो कार्यकर्ताओं के लिए, आपके कार्यकर्ताओं के लिए दरवाजा बंद रहता है। 4 गेट के अंदर में आप रहते हैं, 4 मंत्रालय लेकर के माल लूटने में व्यस्त रहते हैं, और जब सरकार से हटने के बाद जब नेता विरोधी दल बनते हैं आप, तो आपको कार्यकर्ताओं का याद आने लगता है। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि ये कार्यकर्ता का जनसंवाद है या आने वाले विधानसभा में कार्यकर्ताओं की पहचान हो रही है कि कौन कार्यकर्ता कितना करोड़ देगा जो विधानसभा का टिकट लेकर के चुनाव लड़ेगा। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपको स्पष्ट करना चाहिए कि आप जब सरकार में रहते हैं तो किसी व्यक्ति से मिलते जुलते नहीं है, और जब आप विपक्ष के नेता हो जाते हैं तो आप कार्यकर्ताओं से मिलने लगते हैं। खास करके बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2025 में, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खास करके मिथिलांचल से आपकी बुरी हार हुई थी विगत विधानसभा चुनावों में, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर से, और इसी कारण से आपका मुख्यमंत्री का जो सपना था बनने का, वह सपना चकनाचूर हो गया था। इसलिए आप मिथिलांचल पर फोकस डाल रहे हैं और यहाँ के युवाओं को ठगने का काम करते हैं। ये ठगना बंद कीजिए। नौजवान लड़का, नौजवान कार्यकर्ता आपको समझ चुका है कि आप कार्यकर्ता जनसंवाद के माध्यम से आप नौजवानों की टोली में ये पहचान कर रहे हैं कि कौन सा नौजवान जमीन बेच करके हो, सोना चांदी बंधकी दे करके हो, टिकट के लिए 5 करोड़ जो लड़का व्यवस्था करेगा, जो कार्यकर्ता व्यवस्था करेगा, उसको हम टिकट देने के काम करेंगे। ये आपका जनसंवाद कार्यकर्ता ढकोसला है। मेन आपका पैसा लूटना कार्यकर्ताओं से है, टिकट बांटना कार्यकर्ताओं से है। जो अधिक से अधिक पैसा देगा उसको आप टिकट देने का काम कीजिएगा। यही आपका जनसंवाद का कार्यक्रम है माननीय तेजस्वी यादव जी, और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में 25 से नीचे सीट पर आप सिमट कर रह जाइएगा, और बिहार में भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगा। आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा माननीय तेजस्वी यादव जी।